सर जैसे कि सर ने अभी बीच में कुछ सवाल किया था कि भाजपा को हमको यहाँ से भगाना है, लेकिन जब तक ईवीएम है सर भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है। तो सर ईवीएम के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखो, जब लड़ाइयाँ है तो एवरीथिंग इज़ फेयर। हम लड़ाई में जब आगे बढ़ेंगे तो वो फिर ईवीएम नहीं और ये नहीं और वो नहीं, हमको अपनी ताकत बढ़ानी है, क्योंकि जो होगा नहीं होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अपनी ताकत इतनी बढ़ाई है कि ये सारी चीज़ें के लिए सेकेंडरी हो जाए। और जिस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं उत्तर नागपुर में, जो अच्छा कार्य चल रहा है, तो निश्चित इसका बेनिफिट कुछ मिलेगा। और आम जनता को भी सोचना पड़ेगा। 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में है। छोटी सी चीज़, हमको पानी चाहिए साफ़ सुथरा पीने के लिए, करोड़ों रुपये गवर्नमेंट ने दिए हैं, करोड़ों रुपये OCW को पानी नहीं पिला सक रहे। इस तरीके से महानगर पालिका रोड पे जो व्यापार जो दुकानें लगाते हैं उनका बहुत सारे महानगर पालिका उनके साथ में बहुत विरोध कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे काम की शुरुआत फुटपाथ से हुई थी। मैं अपने बारे में उस दिन प्रेस में बोला भी था। 100 रुपये से मैंने अपना कारोबार चालू किया था, ग्रेजुएशन होने के बाद में भी। तो आज इतना बड़ा अंपायर हमने खड़ा किया, 400 लोग हम एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, 4000 लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो ये भी तो एक जनसेवा का काम है। लेकिन गरीब आदमी के पास सब्जी वाला हो गया, ठेले वाला, चाय वाला, ये छोटे छोटे जो टपरी पे बैठे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ये कहाँ से कमरा लेंगे? और वहाँ हम लोग भी क्यों जाएंगे? ये ब्यूटी है इस शहर के अंदर में। फ्रूट्स वाले, सब्जी वाले, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा आदमी हूँ। मैं दुनिया का, अफ्रीका छोड़ के ऐसा कोई देश नहीं का मैं घुमा नहीं हूँ। वहाँ मैंने देखा, न्यूयॉर्क में देखा, कॉर्नर में उनको जगह अलर्ट की है, वो कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ी क्यों नहीं कर रही? हम कितने दिनों से इनको बोल रहे हैं। अरे देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इनको नागपुर शहर सचिव पद पे नियुक्ति की जा रही है। इनके जोरदार तालियों से स्वागत है। तो मत जाइए आप। आतिफुल्ला खान सचिव पद पे इनको मैं बहुत इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय अनिल भाऊ अहिरकर जी, उसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नेता आदरणीय फुले साहब जी, उसी प्रकार हम और आप सभी के मार्गदर्शक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के संगठक सचिव श्रीकांत जी शिवनकर जी, उसी प्रकार सामाजिक न्याय विभाग के नागपुर शहर के जाबाज अध्यक्ष मेरे बड़े भाई विशाल भाऊ खांडेकर, इस उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक महेंद्र भाऊ भांगे, महिला अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित सारे मान्यवर का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जिन्होंने यहाँ लिया वो हमारे मार्गदर्शक और हमेशा एक युवाओं में नई ऊर्जा जिनके माध्यम से निर्माण होती है वो सोहेल पटेल साहब, उनका मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम इस प्रकार से यहाँ पर लिया गया। सर, आपका NNTV और TNPD पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस हर टाइम एक नया कार्य करते नजर आ रही है, तो आपने यहाँ पे एक नया कार्यक्रम किया था, जिस आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं इस नया कार्यक्रम? देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, उनका कहना ही ये है कि आपको राजकारण में अगर हम हैं तो भी आपको 80% समाजकारण करना है और 20% राजकारण करना है। और सही माने में सोहेल भाई, मोहसिन भाई, उनकी पूरी टीम जो है वो मैं लगातार देख रहा हूँ ये वर्ष 2 वर्ष से, वो गरीबों के लिए इस प्रकार से सदैव कार्यक्रम लेते रहते हैं। सही माने में राष्ट्रवादी का कार्य अगर कोई करता है तो मैं समझूंगा कि सोहेल भाई और उनकी पूरी टीम करती है। और ऐसे ही कार्य जैसा अनेक विभाग के प्रमुखों को ये हमेशा बुलाते हैं और आप लोगों से रूबरू करते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलता है। तो रिस्पेक्ट मिलने के बाद में जब हम उनके पास जाते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है इनके काम करने चाहिए। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है जो उन्होंने आपने सोचा है, क्या उनको यहाँ बुलाओ, उनको रिस्पेक्ट दो और उनसे अपने काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के काम उनसे निकलवा लो। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो प्राइमरी स्कूल्स थे सारे स्कूल्स ख़राब करके, गरीब आदमी कहाँ जाएगा कॉन्वेंट में, कहाँ पैसा खर्च कर। सावित्रीबाई फुले ने वही बोला था कि गरीबों को पढ़ाओ। तो यहाँ तो अब पैसे वाले ही पढ़ा पा रहे कॉन्वेंट में अच्छे स्कूलों में, गरीब लोगों की वो व्यवस्था करना NMC का काम है, उन्होंने किया नहीं। ये तुम छोटी छोटी जगह अलर्ट करो, वो गरीब आदमी सब्जी बेचने कमरा लेगा, जो रोज़ सुबह कमाता है बेचारा, रात को जाके पेट भरता है और उनका सामान ऐसे फेंक देते। बड़ी अब मैं प्रेस वालों को भी बोलता हूँ, उस दिन बोला मैंने, पेपर में उनके नाम मत छापो,
उनको पैसा भी कमा रहे हैं, वो बाद में जाते हैं बोले तुम्हारा चालान 2000 का है 500 दे दो, ख़त्म कर देंगे, ये करते हैं, करप्शन भी कर रहे हैं। और पेपर में और टीवी में जब नाम आता है ना तो वो नशा चढ़ता है, जैसा वानखेड़े को चढ़ा था बम्बई में, वो तो मत दिलाओ। उनका नाम उस दिन से बंद हुआ है पेपर में आना, 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये अधिकारियों की मनमानी जो है इसको ख़त्म करने के लिए हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का जनता का इसमें साथ चाहिए। जिस तरीके से भाजपा अपनी यहाँ पे सत्ता जमा रही है, उनके ही नागपुर बोला तो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। जिस तरीके से महानगर पालिका में डेली कुछ ना कुछ वहाँ पे होते रहते, काले छिट्टे उनके बाहर आते जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो लोगों के ऊपर में अत्याचार, तो ये भाजपा कब तक चलने वाला है सर? जब तक हम लोग चलाएंगे। गलत चीज़ें हमने अगर होने दी तो उसका दोष उनका नहीं है, वो वोट मांगने आ रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं। हमको सवाल करो, हमको पानी 24/7 क्यों नहीं करता? कोई भी भाजपा का अच्छा भी आदमी आ गया, उसको ये सवाल आपको करना पड़ेगा कि हमको पीने का पानी करोड़ों रुपए खर्च हुए, हमारे को पीने का पानी दे नहीं सक रहे, आप क्यों नहीं दे रहे? हमारी स्कूलें कहाँ गई? सवाल कीजिए, 3 चीज़ों में सवाल कीजिए। 3 चीज़ों में सवाल करेंगे तो बोला आदमी बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस पार्टी में तुम हो, जिस पार्टी की सरकार 15 वर्षों से है, हम उसको वोट नहीं करेंगे। ये परिवर्तन जब तक आएगा नहीं, ये शहर में लूट मची रहेगी। जुमले के से वो कुछ काम नहीं करती। अगर से आज किसी दूसरी अदर पार्टी ने भी जनता के फायदे के लिए कोई बात कही है तो लोग विश्वास नहीं करते, तो आप जनता के बीच में उनके दिल में विश्वास जगाने के लिए ऐसा क्या करने वाले राष्ट्रवादी पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले सबके पहले मैं सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको विनम्र अभिवादन। यहाँ पे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ है, और मैंने मेरे भाषण में बोला है कि यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहाँ के जो लोग हैं, हमारे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहने वाले जो लोग हैं, ये जो टोटली जो एरिया है ये नागपुर सुधार प्रन्यास का एरिया है। और ये एरिया में अगर किसने जमाया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जमाया। उनकी कैसी झूठी नाटी बातें करते हुए हमारे गौर गरीब लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कि कैसे कि भाई यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे समस्या कई सालों से 1980 से जो समस्या पहले चल रही है, हमारे अहिलकर साहब ने वही बोला कि यहाँ पे शिक्षण नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र में यहाँ पे कोई भी अच्छी स्कूल नहीं है, यहाँ पे आरोग्य नहीं है, कोई भी दवाखाना नहीं है, यहाँ पे कोई प्रकार का दवाखाना नहीं है, और जो रहने की जो सुविधा है वो ठीक से नहीं है। रहने की सुविधा यानी हमको रोड होना, लाइट होना, नल होना, इलेक्ट्रिक होना, ये कोई बात की सुविधा नहीं है। ये सुविधा करने के लिए ये जो हमारे जवान सब साथी है, ये सब जुड़ेंगे और साथ में जाएंगे, संघर्ष करेंगे। और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा, और जब हम संघर्ष करेंगे तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम बिल्कुल जरूर होगा। परिवर्तन चाहते हैं और हम परिवर्तन चाहते हैं। ये जनता ने सामने आना चाहिए। देखो कैसे है, मैं बता रहा हूँ, लोग सामने नहीं आते, लोग कैसे अपने घर में रहते हैं। हमको मिलता है ना, किधर से चोरी चपाटी से नल मिलता है ना, लाइट मिलती है ना। या दक्षिण विभाग में, पश्चिम विभाग ने इन्होंने पट्टे का वाटप किए हमारे गौर गरीब लोगों के लिए। बहुत बड़ा ये है, पट्टे वाटप ही नहीं है उत्तर नागपुर में। आमदार क्या कर रहा है, नगर सेवक क्या कर रहा है, या नागपुर महानगर पालिका में जब इनकी बीजेपी की सरकार है, इन्हें पट्टे वाटप देना चाहिए। पूरा उत्तर नागपुर देखे तो आपने वहाँ पे स्लम बस्ती में बैठा हुआ है, और स्लम बस्ती में जब बैठे हैं तो हमें पट्टे वाटप दो ना। हम जरूर काम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू। और आप लोग बहुत सहयोग करते हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं तो जनता यही बोलती है, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो सारे नेता लोग आते हैं और बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। तो सर, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपका भी आश्वासन ऐसे रहेगा या आप जनता के लिए सर आगे आएंगे? मैं आपको इस बात का तो सबसे पहले तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, ये माननीय शरदचंद्र पवार साहब का पार्टी है। माननीय पवार साहब ने एक ही बात कही है कि 80% समाजकारण करो, 20% राजकारण करो। नागपुर शहर के अंदर में जितने भी नेतागण हैं, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, ये लोगों तक जन समस्या पहुंचाने का काम करते, उनकी छुड़ाने के लिए काम नहीं करते। आपने देखे होंगे कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की श्रेय लेने के लिए कभी भागदौड़ रही नहीं। उन्होंने कभी बोर्ड नहीं लगाया, कभी फलक नहीं लगाया, कभी किसी बस्ती में जाके अपनी श्रेय की बताए नहीं। यहाँ सिर्फ काम करते हुए भूल जाते हैं। पर हम आप लोग को बताना चाहते हैं इस बार कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है, नागपुर शहर में काम कर रही है, आने वाले समय में नागपुर की जनता आने वाले समय में आपको महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये महापौर तक का लेके जाने की मन बना चुकी है। और आने वाले समय में आप लोग को सबको दिखेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर ये महानगर पालिका में बैठा है, और ना ही हम कोई आश्वासन देंगे, सिर्फ उनका काम करेंगे। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनाई है। इस महाविकास आघाड़ी के रूप में हम लोगों तक
जा जाके ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने आप लोगों को कैसा गुमराह किया। बीजेपी के बाइकआउट में न आते हुए उन्होंने सबसे पहले रामदेव बाबा और अन्ना हजारे के नाम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की और सत्ता हाथी ली। वो सत्ता हाथी आने के बाद में आज वो लोग मनमानी का काम कर रहे हैं। जो सरकार को जनसेवा करना चाहिए वो न करते हुए हलते भलते काम करते रहते हैं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके अपने को गुमराह करके आपस में लड़ाते हैं और अपना वोट बैंक बना लेते हैं। ऐसी सत्ता को ऐसी सत्ताधारी पार्टी को अपने को सत्ता से दूर रखना है। उनकी केंद्र सरकार में भी सत्ता है और नागपुर महानगर पालिका में भी सत्ता है। नागपुर महानगर पालिका में 15 साल से राज कर रहे हैं। टैक्स बढ़ा दिए उन्होंने, नल के बिल बढ़ा दिए और सभी सुविधाएं जो भी है वो दे नहीं पाते। जहाँ कोई नहीं पहुंच पाता वहाँ पर वो पहुंच नहीं पाते। क्योंकि अभी आपने देखे होंगे, हमने यहाँ पर देवी नगर यहाँ वहाँ सुहेल भाई ने मीटिंग ली, वहाँ रास्ते तक नहीं है, पानी तक नहीं है और बिजली तक नहीं है। महानगर पालिका की जवाबदारी है कि बिजली, पानी और रास्ते ये देने की जवाबदारी है, वो देने में असफल रहे। इसलिए आने वाली जो महानगर पालिका में अपने को बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए, उनसे दूरी बनाने के लिए उनको सबसे पहले हटाना होगा और सत्ता से भगाना होगा। और आप लोगों ने सभी का राज देखे होंगे, लेकिन नागपुर शहर में राष्ट्रवादी का राज एक बार देखे देखिए, आपको हर सुविधा मिलेगी। इतना ही बोलते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आयोजकों ने मुझे बोलने की संधि दी, इसलिए सोहेल भाई और उनकी टीम का मैं आभारी हूँ और सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय राष्ट्रवादी।